सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान, उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को अपने रास्ते में रखा। बहुत सारे लोग इधर उधर फजूल अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे वक्त में हम लोगों को अपने रास्ते में रखा। अल्लाह अगर कबूल फरमा लेगा तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। बहुत सारे लोग मुसीबतों में हैं, बहुत सारे लोग आफतों में हैं, बहुत सारे लोग अस्पतालों में बिस्तरों पर हैं, बहुत सारे लोग सकरात में मौत के इंतज़ार में हैं। दुनिया में हर वक्त कोई ना कोई किसी न किसी मुसीबत में रहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को अपने रास्ते में रखा है। रोज़ाना इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते लगाते वक्त जैसे ख़त्म होता रहता और उसी कदर फ़िक्र बढ़ना चाहिए। दिन भर दुकान करने के बाद दुकानदार हिसाब करता कि आज मेरी दुकान में क्या नफ़ा हुआ। जब नफ़ा आता है तो खुश होता है और जब नुकसान होता है तो फ़िक्रमंद होता है। जब नुकसान होता है तो फ़िक्रमंद होता है। इसी तरह अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने वाले जैसा जैसा आमाल करते रहते, उन आमाल में बढ़ोतरी और इजाफ़ा है तो खुश होना, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना। अगर उसमें कुछ कमी हो रही हो तो अफ़सोस करना, अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह आइंदा अच्छे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह का रास्ता ईमान सीखने के लिए, यकीन सीखने के लिए, सब्र सीखने के लिए, शुक्र सीखने के लिए है। इस रास्ते में नेकी ज़्यादा है, नेकी के साथ साथ मुजाहदा भी ज़्यादा है। नेकी के साथ साथ मुजाहदा भी ज़्यादा है। घर के मुकाबले में अल्लाह के रास्ते में नेकी ज़्यादा करते। घर के मुकाबले में अल्लाह के रास्ते में नेकी ज़्यादा करते। माहौल को देखकर और करने वाले लोगों को देखकर नहीं करने वाले के दिल में भी जज्बा आता कि मैं भी तहज्जुद पढ़ूं, मैं भी तालीम में बैठूं, मैं भी सीखूं और मैं भी दूसरों को जो है दावत दूं। ये जज्बा अल्लाह उनके अंदर पैदा करते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, आप लोगों का नसीबा कि अल्लाह के रास्ते में आपको रमज़ान मिल रहा है। ये रमज़ान नेकियों का सीज़न है और ज़्यादा दीन का काम करने का महीना है और ज़्यादा अल्लाह की इबादत में और इताअत में, उसे राज़ी करने में
और आमाल खैर और आमाल दावत में लगने का ज़माना है। रमज़ान का मतलब ये नहीं है कि वे रोज़ा रख लिया और दिन भर सोते रहे। रमज़ान का मतलब ये है कि रोज़ा रखने के साथ साथ जो रोज़ाना हमारे मामूलात हैं और उन मामूलात की भी पाबंदी करना। ये सीज़न होने की वजह से सीज़न की हर चीज़ जो है अमल दरामद में लाना। जैसे तरावी है, ये सीज़न के एतबार से, रमज़ान के एतबार से होती है। तरावी पढ़ना, सहरी करना, ये रमज़ान के लिए ख़ास है। इफ्तारी करना, ये भी रमज़ान के लिए ख़ास है। रोज़ा रखना, ये भी रमज़ान के लिए ख़ास है। और इसी तरीक़े से कुरान पढ़ना। कुरान तो पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन कुरान में यानी कि रमज़ान में कुरान ज़्यादा पढ़ना ये पूरे साल के अमाल में से है। लेकिन रमज़ान की ख़ुसूसियत क्या है कि वो कुरान को पढ़ने में ज़्यादा करना। अगर जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता लेकिन ज़्यादा सूरे सीखना, रोज़ाना एक आयत सीखते थे, रमज़ान में 2 आयतें सीखना। रोज़ाना एक टुकड़ा, एक आयत का हिस्सा सीखते थे या आधी आयत सीखते थे, रमज़ान में पूरी आयत सीखना, वो भी कुरान के ज़्यादा पढ़ने के हुक्म में है। मेरे मोहतरम माँ बहनों, रमज़ान की वजह से कोई इबादत कम नहीं होती। रमज़ान की वजह से इबादतों को ज़्यादा करना, ये बरकत का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये अल्लाह का महीना है, ये जहन्नम से छुटकारे का महीना है, ये गरीब परवरी का महीना है, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करने का महीना है और अल्लाह को ज़बरदस्त तरीक़े से याद करने का महीना है। इसमें हम लोग ये ना सोचें कि हमारे आमाल कम हो जाएंगे, बल्कि इसमें हमारे आमाल ज़्यादा करना। अब जैसे मस्तूरात जमात है, माशाअल्लाह, तहज्जुद में तो रोज़ाना उठते हैं, तहज्जुद में रोज़ाना उठते हैं। जिस तरह से तहज्जुद में उठते हैं उसी तरह सहरी में उठते हैं। टाइम में सिर्फ आधे घंटे का मेरे ख्याल से फ़र्क होगा। तहज्जुद के लिए उठेंगे तो 4 बजे ऐसा उठ जाते, लेकिन सहरी की वजह से क्या करेंगे, 3:30 बजे, एक आधा घंटा पहले उठेंगे। नाश्ता हमारा 8 बजे 9 बजे होता, लेकिन नाश्ता हमारा उजाल पारे 4 बजे हो जाएगा। अभी तो काम से फारिग हो गए ना, जो वक्त तो तहज्जुद में लगता था वो सहरी में लग गया, जो वक्त तहज्जुद में नाश्ते में लगता था वो सहरी में लग गया। उधर जो तहज्जुद वगैरह पढ़ के हम ये करते, मामूल करते, तो उसमें सहरी आ गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अमल दूसरे अमल में ज़म हो गया। सहरी में उठे, तहज्जुद पढ़ लिए और सहरी भी खा लिए और फजर की नमाज़ भी पढ़ ली, फजर की नमाज़ भी पढ़ ली। तो अब सोना, अब हमारे मामूल के हिसाब से तो सोना नहीं ना, क्योंकि हम रोज़ाना भाई नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद यानी कि सुबह मुज़ाकरे के बाद सोते। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि फ़जर की नमाज़ पढ़ ले के 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे में और मर्दाना मुज़ाकरे में लगना, फिर उसके बाद इशराक पढ़ लेना। इशराक से पहले मर्दाना मुज़ाकरा हो गया, वो मुज़ाकरा सुन लेना। अगर इशराक के बाद मर्दाना मुज़ाकरा हुआ तो इशराक के बाद मर्दाना मुज़ाकरा कर लेके जब आराम करना। नाश्ते के लिए, कंघी करने के लिए, अपने ज़रूरियात के लिए जो वक्त 8 से लेकर 10 बजे तक हम इस्तेमाल करते हैं, वो वक्त में फ़जर में सो जाना। वो वक्त में फ़जर में क्या करना, सो जाना। फ़जर में सो गए यानी कि नाश्ते के बाद, नाश्ता तो नहीं रहेगा, यानी कि वो टाइम पे जो वक्त हमारा नाश्ते का है, वो टाइम में फ़जर के बाद इशराक पढ़ लेने के बाद मर्दाना मुज़ाकरे के बाद सो जाना।
सो जाके 9:30 बजे उठना, 9:30 बजे उठ के जब इधर से अपने और अपनी ज़रूरियात में लगना, 10 बजे तक फारिग हो गए तो भी आधा घंटा घंटे के अंदर 10:30 तक फारिग हो गए तो भी अब इधर से मशवरे का पर्चा आ जाता। फिर क्या करना सब लोग कि तालीम के अमल में शुरू करना। किसी घर में ज़ोहर से पहले तालीम रहती है तो फ़ौरन जो है इज्तिमाई उमूमी तालीम का जो है इंतज़ाम कर लेना, और किसी घर में ज़ोहर के बाद रहती है तो फिर वहाँ ज़ोहर के बाद कर लेना, ज़ोहर के बाद कर लेना। अब अल्हम्दुलिल्लाह के फ़जर के बाद यानी कि मशवरे का पर्चा आ गया और 9:30 से 10:30 तक इस बीच में अपनी ज़रूरियात से फारिग हो गए। 10:30 बजे तालीम में बैठ गए, चाहे उमूमी तालीम हो या इनफरादी जमात की तालीम हो, तो तकरीबन 10:30 से 12:30 तक तालीम हो जाएगी। 12:30 बजे अव्वल वक्त में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लिए, अब खाना नहीं है, रोज़े से है। अभी कितनी बड़ी सहूलत आ गई, देखो कितनी बड़ी सहूलत आ गई। 1 बजे अगर सो गए तो कि 1 घंटा या 1.5 घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा 2:30 बजे उठ जाना, 2:30 बजे उठ जाना, फिर 2:30 बजे से 3 बजे तक और अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाना। 3 बजे से 5 बजे तक फिर 2 घंटे तालीम के मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 2 घंटे तालीम के मिलते हैं जी। रोज़ाना काम समझ कर करने वालों के लिए मेरी बात अच्छा समझ में आएगी जी। 3 बजे से 5 बजे तक तालीम में रहेंगे, खाना नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, चाय नहीं रहेगी, और जो है काम अभी अच्छी तरीके से करना। अब वो ये रोज़ा नहीं तो कैसा रहता, कभी बिस्कुट आता, कभी यह आता, कभी चाय आती, कभी ठंडा आता, कभी शरबत आती, इसमें और ज़्यादा काम नुकसान होता। रमज़ान की वजह से काम अभी अच्छी तरीके से करना। 2 घंटे तालीम हो जाएगी और फिर अगर शाम में उमूमी तालीम है तो उमूमी तालीम भी कर लेना जिस वक्त में जो तय हुआ, और उस तरीके से अब असर के बाद असर की नमाज़ पढ़ लेना। असर के बाद अब फिर जो मामूल है ज़िक्र का और फ़ज़ाइल ज़िक्र का, और कुछ दावत वाली और काम की बहनें हों तो फिर उन लोगों के लिए आम तौर पर औरतें वो टाइम में पकाने के लिए चले जाती हैं। रमज़ानों में असर के बाद कम रहती हैं, असर के बाद रमज़ानों में कम रहती। घर की औरतों में से अगर कोई एक्स्ट्रा 1-2 मस्तूरात हैं तो उनको साथ लेके असर के बाद मुज़ाकरा कर लेना, नहीं तो अपने इनफराद अमाल में लग लेना। मगरिब से पहले दुआ कर लेना और मगरिब से पहले इफ्तारी कर लेना, और इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ना। मगरिब की नमाज़ के बाद अव्वाबीन की नमाज़ ज़रूर पढ़ना। रमज़ानों में अव्वाबीन की नमाज़ ज़रूर पढ़ना जी। अव्वाबीन की जो नमाज़ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे 12 साल इबादत का अजर देंगे। वह है 6 रकात। 12 साल की इबादत का अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देंगे। लेकिन रमज़ान में कितना हो जाएगा? 12 × 70। अब बताइए, करोड़ा में हिसाब चले आता। मगरिब की नमाज के बाद रमज़ान में अव्वाबीन की नमाज़ पढ़े बोलो, उनके लिए तरावी आसान होते। 6 पढ़े, अगर 6 नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 4 पढ़े, अगर 4 भी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 2 तो भी पढ़े। जो अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ता उसने रात की इब्तिदा कर दी, अब उसके लिए तरावी आसान हो जाएगी। इसलिए मेरे मोहतरम बहनों कि आप मगरिब की नमाज़ के बाद अव्वाबीन पढ़ना। आम तौर पर जमातों में मस्तूरात जमात में अव्वाबीन नमाज़ पढ़ते ही हैं, लेकिन रमज़ान बोल के इसको छोड़ना नहीं। अव्वाबीन की नमाज़ पढ़ लेना, नमाज़ पढ़ लेके फिर आप लोग अपना मगरिब के बाद का मुज़ाकरा कर लेना। मकामी बहनों का हो तो उन्हों आकर करेंगे, अगर अब जमात का है तो जमात के साथ ही अपना मुज़ाकरा कर लेंगे। और अपना मुज़ाकरा कर लेने के बाद और फिर खाने का नज़म रहेगा, खाना खा लेना। फ़ौरन खाना आ जाएगा, फ़ौरन खाना आ जाएगा तो भी क्या करना, खाने को थोड़ा मुअख्खर करना,
खाने को थोड़ा क्या करना, मुअख्खर करना, यानी कि थोड़ा देर करना। पहले मुज़ाकरा कर लेना मगरिब के बाद, क्योंकि तो इफ्तारी करें ना, इफ्तारी के फ़ौरन बाद खाना नहीं खाना। तो क्या करना, थोड़ा मुअख्खर करके 1 आधा घंटा अपना मुज़ाकरा कर लेंगे। जब क्या करना, जब खाना खाने के बाद अब ईशान की तैयारी कर लेना। 10-15 मिनट आड़ा भी पढ़ सकते हैं। अब 10-15 मिनट का मतलब ये नहीं कि भाई 1 घंटा सो जाओ फिर 1.5 घंटा सो जाओ, फिर तरावी जो है मुश्किल में चले आए। मतलब थोड़ा दीवार से कमर लगा लेना या जो है ज़मीन को थोड़ा पीठ लगा लेना, जिसकी जो सहूलत के हिसाब से कि ईशान की तैयारी कर लेके ईशान की तैयारी से पहले और अपना थोड़ा सहूलत से बैठ सकते। अब चाय की भी बात चलेगी और फिर जो भी अल्लाह ताला पहुंचाएगा वो खा पीने के बाद अब ईशान के लिए खड़े हो जाना। जमात की औरतें माशाअल्लाह घर की औरतों को साथ लेकर पूरी तरावी पढ़ना, ये अमल का इम्तिहान है। घर की औरतें कभी पढ़ती हैं और कभी नहीं पढ़ती। जो औरतें जमात में होती हैं कि उन्होंने जो है पूरी तरावी घर की औरतों को साथ लेकर पढ़ना। जिस घर में उनका क़याम रहता उनको तरगीब भी देना कि बहन कि तरावी नहीं छोड़ना चाहिए, तरावी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई बहन, अगर कोई मस्तूरात माजूर है, अगर वो कुर्सी पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो जैसे आजकल फ़ुक़हा जो है कुर्सी पर बैठकर पढ़ने की भी इजाज़त दे रहे हैं, वो उनके उज़र की वजह से। किसी भी तरह से मेरा कहने का मतलब तरावी नहीं छोड़ना और तरावी के बाद और जल्दी आराम कर लेना। जितना जल्दी आराम करेंगे फिर तहज्जुद में 1 आधा घंटा पहले उठना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जी, रमज़ान में अभी ज़्यादा काम होगा, लेकिन शैतान हमारे को क्या तरगीब देता, बड़ा शैतान तो नहीं रहता रमज़ान में। वो जहन में क्या बात डालता, और रमज़ान है उतना कहाँ होता भाई, जरा खुद सो जाएंगे बोल को बोलता। हालांकि रमज़ान में खाना पीना और चाय नाश्ता क्या नहीं रहेगा, बल्कि आम दिनों से भी ज़्यादा हमें और अच्छा काम कर सके जा। लेकिन नींद जो आती है और वो भी जो है वो भी एक तरह की गफलत है और उसको दूर कर लेना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, दूर कर लेना चाहिए। इसलिए माशाअल्लाह कि आप लोग भी और पूरे तरीक़े से तैयार होकर के काम करने की कोशिश करें। और इस काम के साथ साथ रात को जैसे क्या कुछ बोल रहे, अच्छा अच्छा, कड़पा वाले, अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतुम वासिला। अच्छा, हमारी बात कहाँ थी भाई कि ईशान की नमाज के बाद जल्दी से आराम कर लेके तहज्जुद में उठने की कोशिश करना। और तहज्जुद का जो है मामूल के हिसाब से आधा घंटा ज़्यादा उठते होता। तो अगर हम सोचेंगे कि भाई रमज़ान में ये सोने का है और ज़्यादा सोना चाहिए, ये हमारा नुकसान है। बल्कि रमज़ान में ज़्यादा तो नींद आएगी, लेकिन वो क्या है, गफलत की वजह से आएगी। वो गफलत को हमें दूर कर लेके अमल में लगाने की कोशिश करना। तो करेंगे सभी इंशाअल्लाह। फिर इसी तरीके से तहज्जुद और फिर सहरी और फिर फजर से पहले और फजर से यानी कि इशराक से पहले अपने इनफरादी मुज़ाकरे, इशराक के बाद मर्दाना मुज़ाकरा, और फिर इसी तरीके से फिर सोना और जो है फिर मामूलात, यानी कि तालीम रमज़ान से पहले कम होती थी लेकिन रमज़ान में ज़्यादा होगी। रमज़ान से पहले मुलाकात कम होती थी, रमज़ान में ज़्यादा औरतें इज्तिमा के लिए आएंगी। और रमज़ान में बग़ैर रमज़ान में और कम नफिल नमाज़ें पढ़ते थे, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा नफिल नमाज़ें पढ़ना, ज़्यादा नफिल नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करना। तो ऐसा कर लेंगे सब इंशाअल्लाह। तरतीब तो समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा 1-2 बातें और बताता हूँ मैं माशाअल्लाह।
और ख़ुसूसन जो है ये हमारी चावल की जमात के लिए अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जैसे तुम घर जाओगे, तुम्हारे यहाँ कोई मस्तूरात जमात आएगी, मेरे मोहतरम माँ बहनों, जो वक्त तुम्हारे पास है फ्री का, जो वक्त तुम्हारे पास है फ्री का, उससे भी ज़्यादा वक्त तुम्हें निकाल कर जमात के साथ गुजारने की कोशिश करें। जमातें तो आती हैं मस्तूरात की, लेकिन औरतें फ़ायदा नहीं उठाती। जमात बयान करना असल नहीं है। जमात जो आमाल करती, उन आमाल में शिरकत करना। अब तुम्हें है, जिस गांव में कम आदमी आई तुम्हें अच्छा लगा नहीं था, जिस गांव में ज़्यादा आदमी आते वहाँ पर तुम्हें क्या लगता? अच्छा लगता। अब तुम्हारे गांव में कोई जमात है तो उनको एहसास तो लगने का। अगर चिल्ला लगे सो मस्तूरात हो, जमात के पास जाएंगी, बैठेंगी और जो है उनके साथ वक्त गुजारेंगी, उनको क्या लगेगा? भाई ये गाँव बहुत अच्छा है, यहाँ की औरतें बहुत अच्छी हैं, अच्छा साथ दी हैं, वो भी असर लेंगी और उनकी तरफ से तुम्हारे को भी असर होता। अब तुम्हारे कैसा दिखा है? अब जिस गाँव में बैकवान चाहिए नहीं, औरतें चाहिए नहीं, मैं क्या गाँव यहाँ आदमियाँ चाहिए नहीं, तुम्हें बेजार हो गई। मेरे मोहतरम माँ बहनों, हमारे गाँव में जमात है खुद, अगर हमें नहीं गई तो हमारे गाँव को ऐसो जमात भी ऐसा बेजार हो जाती। इसलिए चिल्ला लगे सो औरतों की एक फ़िक्र क्या होना चाहिए बोल तो, कोई जमात है तो पास में, पड़ोस में, दोस्तों में, सज्ञा में, मेहमानों में, रिश्तेदारों में बोल को, बच्चियाँ को, बड़ेदमियाँ को, बुढ़ियाँ को जमात के पास बिठाने की, जमात के अमाल में जोड़ने की फ़िक्र करना। सुबह की तालीम में, दोपहर की तालीम में और मगरिब के मुज़ाकरे में। सुबह की तालीम में, दोपहर की तालीम में और मगरिब के मुज़ाकरे में, ये तीनों वक्तों में जमात के साथ ज़्यादा रहने की कोशिश करना। कोई रहे ना रहे, चिल्ला लगे से जो मस्तूरात रहती वो पूरी जो है कि जब से जमात हमारे यहाँ आई है और वापस जाने तक पूरी निगरानी रख लेना, पूरी निगरानी रख लेना। अब जैसे तुम्हारी जमात साजिद नगर में थी, बेतम चल्ले में, और किला मस्जिद के एरिए में थी। अब हमारे नए बस स्टैंड से और हमारे लोग तुम्हारे पास पहुँचे, कितना अच्छा दिखा तुम्हारे, कितना अच्छा दिखा, खुश हो गए, दुआ करे और दिल से दुआ निकली। ये जाने वाले भी खुश हो गए और तुम लोग भी खुश हो गए। अगर चाबोल के अंदर रहमानिया हल्के में जमात है, नूरानी वाले जाएंगे 4-5 जने मिलकर, मरकज़ एरिए में जो है जमात है मस्तूरात की, और जो है कि रहमानिया वाले आई कि वो हल्के वाले कि वे जमात से मिलेंगे, उनको जमात से फ़ायदा उठाने के लिए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, वक्त लगाई हुई मस्तूरात कि अपनी तरतीब के साथ साथ ज़्यादा और जो है आने वाली जमातों को इस्तकबाल और साथ देने की कोशिश करना, साथ देने की क्या करना, कोशिश करना। एक बात, हम लोग हबशा में थे, पहले एक घर में हमारा क़याम था, दूसरे घर में गए तो फिर वहाँ की औरतें भी आने लगे, तीसरे घर में गए तो वहाँ की औरतें भी आने लगे, फिर दूसरे इलाके में गए तो वहाँ की औरतें भी आने लगे। अब हम लोग क्या बोले कि भाई हमारी बैरून जमात है और जो है किधर के वाले उधर ही कर लेना और इधर उधर नहीं आने देना, किधर के उधर नहीं आने देना। और आने वालों को तकलीफ़ हो जा रही है कि अब आम तौर पर घर का एस्टिमेट 80 आदमी का है और 180 आदमी आ गई, 180 आदमी आ गई, और नए पुराने आने जाने वालों का और पूरा एक ये है। तो हमें मना करे तो वहाँ के ज़िम्मेदार क्या बोले कि नहीं ले हज़रत, बैरून जमात कब तो एक बार आती है, तुम्हारी जमात से अल्लाह वो मोहब्बत दी तो हमें आने के वास्ते रोको न को, बस अभी 4 दिन रहेगी हल्के में, फ़ायदा उठा लेंगे बोल को बोले।
फिर भी हमें उनको समझे ज़िम्मेदारों को, फिर वापस आने के बाद कारगुजारी भी सुनाई, ऐसा ऐसा करे वहाँ के लोग, ऐसा हुआ। उनको बोले तो उन्होंने क्या बोले कि मुफ्ती याकूब साहब, यूसुफ सुलैनी साहब के बेटे, भाई देखो हम जो है बोल कर भेजते हैं, हम क्या करते हैं, बोल कर भेजते हैं। अगर किसी इलाके के लोग तालिब हों, किसी इलाके के लोग क्या हों, तालिब हों, ज़्यादा तलब करते हों, ज़्यादा काम करते हों, उनको हम रोक भी नहीं सकते। वैसे भी हज़रत फरमाए थे उस वक्त में, भाई मस्तूरात के काम को आसान करो, रुकावटें ना करो। अगर कोई मस्तूरात अपना काम कर लेके और जो फुर्ती के साथ और जो है किसी दूसरी जगह भी आके साथ दे रही है और जो है कि कोई दूसरा नुकसान समझ में नहीं आ रहा है, तो वे वो इस्तेमा के लिए आ रहे हैं, इस्तेमा के लिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये बात दिल्ली मरकज़ में बोले थे। मतलब जो है कि जो लोग ज़्यादा तलब के साथ काम में लगे रहते हैं, वो एक हल्के वाले दूसरे हल्के में किसी जमात को साथ देने के लिए जा भी सकते हैं। और चिल्ला लगाई हुई मस्तूरात को तो इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। हर हल्के में चिल्ला लगाए हुए लोग तो होते हैं, लेकिन अदल बदल के भी जाएंगे, इन जाने वालों को भी फ़ायदा होगा और उन जमात वालों को भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ऐसा कर लेंगे सब इंशाअल्लाह। खुसूसन जो मस्तूरात, भाई चावल के तकरीबन 4 आदमी हैं यहाँ पर, ये सब नूरानी के हैं मेरे ख़्याल से, तो माशाल्लाह अब नूरानी हल्का चमक जाना चाहिए इंशाअल्लाह। जमातों को साथ देने में, मस्तूरात जमात के साथ वक्त गुजारने में और मस्तूरात जमात निकालने में, और आप लोग इंशाअल्लाह आगे बढ़ना चाहिए। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह घर जाने के बाद, और जो है मौत तक और काम को समझकर और काम में आगे बढ़ने की कोशिश करना। अब सबसे आखिरी बात माशाअल्लाह जी, अब शाम को अल्लाह चाहे तो रमज़ान में दाखिल हो जाएंगे। अब बेतम चलने के लिए 6 दिन के लिए आए थे, लेकिन अल्लाह ने 10 दिन कर दिया जी। और जिस तरह से साथ देना था आप लोगों को, और वैसा साथ नहीं दे सके जी, इसलिए माशाअल्लाह आप जाने से पहले पूरे बेतम चरले के हक़ में, पूरे बेतम चरले के मस्जिदवार जमातों के हक़ में, पूरे बेतम चरले के मुसलमान मर्द और औरतों के हक़ में दुआ करते हुए जाए, और पूरे बेतम चलने वालों को माफ़ भी कर दें। भाई जिस तरह से साथ देना था नहीं दे सके, अल्लाह ये लोग कमज़ोर हैं, हम इनको माफ़ कर डालती बोल के क्या करना कि सब लोगों के हक़ में दुआ करते हुए जाना। और शाम से आप लोग रमज़ान में भी दाखिल हो जाती, और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि अगर आज रमज़ान का चाँद दिख गया तो माशाअल्लाह हम भी खुश नसीब हो जाएंगे कि रमज़ान के चाँद पे और हमारे पास जमात का क़याम है। माशाअल्लाह ये भी बड़ी खुशी की बात होगी हमारे लिए। लेकिन मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके लिए वो ये है कि देखो मेरे मोहतरम माँ बहनों, पूरे लोगों के लिए आप मेहनत नहीं कर सकते। जैसे मर्द लोग हैं मस्जिद में, औरतें हैं घर में, पूरी औरतें आपसे नहीं मिलेंगी, पूरी औरतों पर आप मुलाकात नहीं कर सकेंगे, पूरी औरतों को इस्तेमाल नहीं समझा सकेंगे। मर्द लोग पूरे मर्दों पर गश्त नहीं करेंगे, कितना करना चाहे तो भी नहीं हो सकता। थोड़े लोग सऊदी अरब में काम करते रहते, थोड़े आदमी पॉलिश कटिंग जाकर रहते, थोड़े आदमी गाँव में नहीं रहते, अस्पताल में रहती, थोड़े आदमी शादी के रहती, और जमात है जो 3 दिन में, 3 दिन में 1 दिन भी मस्जिद में नहीं, तो मुलाकात जो है मुश्किल है। सब लोगों पर बिलिस्तियाब मेहनत करना ये हर जमात के लिए, किसी भी जमात के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये आसान बात क्या बोल, तो ये जो जमात है हर आदमी के लिए दुआ कर सकती है। ये कदमी भी छूटे नहीं सरका, उसके लिए क्या कर सकती है, दुआ कर सकती है। औरतों की दुआ अल्लाह बहुत ज़्यादा कबूल फरमाते, औरतों की दुआ अल्लाह बहुत ज़्यादा क्या करते, कबूल फरमाते। औरतें कमज़ोर होने की वजह से औरतों की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों कि मस्तूरात की जमात आना हमारे गाँव के लिए एक रहमत और एक बरकत का आना है, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद कमज़ोर बनाया है और अल्लाह ने ख़ुद कहा है कि मैं कमज़ोरों की दुआ ज़रूर कबूल करता हूँ। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहन, मेरे लिए और जो है हमारे मदरसों के लिए और इसी तरीके से हमारे मरकज़ के लिए, हमारे पूरे मंडल के लिए और पूरे दावत का काम करने वाले मर्दों के लिए, औरतों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए
बेतम चरले का नाम लेकर तुम्हें आज दुआ करना है इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई, मर्द लोग भी करेंगे इंशाअल्लाह, तो औरतें भी ज़रूर करो। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमा ले। आप जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा लेंगे। देखो इस वक्त में मैं 3 बातें बताई हूँ। पहली बात है वक्त गुजारना। कैसे गुजारना? रमज़ान में जो है छुट्टी नहीं समझना, रमज़ान में अभी ज़्यादा काम करना। जो तरतीब से मैं बताई हूँ उस तरतीब से कर लेने की कोशिश कर लो। यह मुज़ाकरा एक बार और कर लो, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और दूसरी बात मैं ये बताई हूँ, जमातों को अच्छा साथ देना। खिलाने पिलाने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाले, पास बैठने वाले, कोई अच्छी बात बोलने वाले मुश्किल मिलते, मुश्किल मिलते। इसलिए मेरे मोहतरमा बहनों, जिस तरह से चावल में मर्द साथ देती, उसी तरीके से चावल में औरतों की जमात को औरतें भी साथ देने वाले बनना। ये बात बोली देखो मैं तुम्हें। अब तुम्हें चिल्ला लगे सो औरतें हैं, तुम्हें अच्छा साथ देने की कोशिश करना, ठीक है। और तीसरी बात इंशाअल्लाह हम सब के लिए दुआ करना। तो याद रख के करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ अल्लाह, हमारे इस मुज़ाकरे को बेइंतहा कबूल फरमा। जो बातें कही सुनी गई, कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, सारे मुसलमानों के हक़ में दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये जमात बाकी जो वक्त बचा है अच्छे से अच्छा गुजार कर आफ़ियत के साथ, ईमान के सलामती के साथ अपने घर पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, मौत तक इस्तिक़ामत के साथ तेरे दीन की खिदमत में लगे रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, पूरे बेतमचल्ला मंडलम के लिए अल्लाह हिदायत के फ़ैसले फरमा, खैर के फ़ैसले फरमा, नुसरत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह, ये दुआ को पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।